हत्या लोगों पर हमला किया गया है। वो लोग जो कश्मीर की फिजा को समझना चाहते थे, कश्मीर के मौसम को जानना चाहते थे, घाटी को महसूस करना चाहते थे, उन लोगों पर हमला किया गया है। भारत के हर नागरिक का इस वक्त खून खौल रहा है और भारत बदला लेने के लिए आतुर है। क्या भारत इसका जवाब देगा? किस तरीके से जवाब देगा? देखिए, वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फोर्सेस डिसाइड करेंगे, वो काम मेरा नहीं है। लेकिन मैंने जितना अपने देश की सरकार को जाना है और जितना मैंने अपने फोर्सेस को जाना है, यकीन मानिए अगर हमारा खून खौल रहा है तो इस समय उन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारी है। एक एक जान को प्रोटेक्ट करने की उनकी जिम्मेदारी है। इसे आप एक हमला भर मत मानिए, ये भारत पर हमला है। ये भारत को खुली चुनौती है कि हम आकर मारेंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बहुत बड़ा अटैक है और जो रिस्पॉन्स इंडिया का होगा इसके ऊपर, मैं कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगेगा ये वॉर मॉन्गरिंग है। जी नहीं, ये कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। वहां मरने वाला मैं भी हो सकती हूँ, वहां मरने वाला कोई भी हो सकता है। वहां लोग एक खुली फिजा में आए हैं, वहां लोग घूमने आए हैं। उनका पाकिस्तान और टेररिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ घूमने के लिए आए हैं, वो वहां की इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं। आप ऐसे लोगों को चुनकर मारते हैं, उनका नाम पूछते हैं, उनकी शिनाख्त पूछते हैं और उसके बाद आप उन्हें मारते हैं। ये भारत को तय करना है कि ये जो एक एक अरसे बाद, मैं कहूंगी रियासी से पाकिस्तान ने कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि ड्राइवर बहुत समझदार था, लोकल था और उसने बस को कुदा दिया था खाई के अंदर, वो एक ऐसी चीज थी जो पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने ये खुली चुनौती दी है भारत को, भारत के फोर्सेस को, और हमारे फोर्सेस का रिस्पांस ये तय करेगा कि हम भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये भारत सरकार तय करेगी कि हम भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे लिए हमारी इन 27 जानों की कीमत क्या है, हमने पुलवामा में देखा है, हमने इससे पहले उरी हमले के बाद भी देखा है कि भारत ने ये दिखाया है कि भारत को अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, जो कि प्राइम मिनिस्टर की बहुत फेमस लाइन है। क्या भारत एक बार फिर से ये करके दिखाएगा? मुझे सिर्फ ये देखना है, मुझे देखना है कि भारत सरकार के लिए, भारत के फोर्सेस के लिए 27 निर्दोष लोगों की जान की कीमत क्या है। और उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान के जनरल मुल्ला मुनीर, कहती हूं मैं उन्हें, हाफिज कुरान खुद को कहते हैं, वो 5 दिन पहले वो पढ़ा रहे थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं। उन्हें सबक सिखाने का वक्त है, उन्हें याद दिलाने का वक्त है कि जिसके अपने घर में फ्रीडम फाइटर्स बैठे हों, बलूचिस्तान में जिसकी पतलूनें उतारी जा रही हों, जिस फोर्स को उसके सरेंडर करने के लिए जाना जाता हो, 93,000 सैनिकों के सरेंडर के लिए जाना जाता हो, उस फौज की इतनी हिमाकत नहीं होनी चाहिए। ये मैसेज भारत को देना है। किस फॉर्म में आएगा, कैसे आएगा, ये मेरी टेरिटरी नहीं है, ये आपकी टेरिटरी भी नहीं है, ये ना मेरा स्पेशलाइजेशन है ना आपका स्पेशलाइजेशन है। इस काम के लिए लोग बैठे हैं, स्पेशलिस्ट हैं वो इस काम के, उन्हें पता है कब क्या काम करना है, कैसे जवाब देना है, ये मैं उन पर छोड़ती हूँ। लेकिन एक भारतीय होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते और एक ऐसा नागरिक होने के नाते जो जम्मू कश्मीर को अपना सेकंड होम मानता है, क्योंकि उसने बहुत वक्त वहां पर बिताया है, जिसने आज से कुछ घंटे पहले वहां पर नॉर्मलसी देखी है, जो वहां पर मासूम लोगों को बिलखते हुए देख चुका है, वो ये देखना चाहता है कि क्या रिस्पॉन्स रहेगा हमारे गवर्नमेंट वो ये का देखना और चाहता है कैसे कि रिस्पॉन्ड सरकार करेंगे हमारे आखिर किस फोर्सेस। तरीके से रिएक्ट करती है और सरकार किस तरीके से इसका जवाब देती है। निश्चित तौर पर इस देश का हर नागरिक चाहता है कि सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे, क्योंकि जिसका जिक्र आप कर रही थी कि टू नेशन थ्योरी का जिक्र मुनीर कर रहे थे और लगातार कई दिनों से वो उस पर बयान भी दे रहे हैं, लेकिन इसके संकेत निकल कर आ रहे हैं। अदिति, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, यहां भी जो हमला किया गया है उसमें नाम पूछा गया और नाम पूछकर उनको गोली मारी गई। हालांकि 2 विदेशी नागरिक भी हैं, एक इजराइल का है और एक इटली का है, वो भी यहां पर मारे गए हैं, लेकिन चुन चुनकर हमला किया गया है। पहलगांव, जहां की बर्फ देखने के लिए पूरे देश के पर्यटक वहां पर मौजूद हैं, एक उत्साह है और बर्फ देखना वहां हर कोई चाहता है। चुनकर पर्यटन स्थल पर, वो भी पहलगांव पर हमला किया गया और बहुत दिनों बाद एक बड़ा हमला पाकिस्तान ने किया है। जिस तरीके से हमला किया, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तौर पर चुनाव हुए हैं, वहां पर चुनी हुई सरकार है जिसका जिक्र अब हिंदुस्तान का हर आदमी करता है। क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं कोई इंटेलिजेंस फेलियर है या सरकार बनने के बाद कहीं कोई ऐसी कमी है जिससे यह बड़ा हमला हुआ है? आप देखिए, उनके लिए 24/7 जॉब है। बहुत आसान है मेरे लिए आज यहाँ पर बैठकर मैं बहुत आसानी से कह सकती हूँ फलाना फेल हो गया। जैसे वो इल्तिजा मुफ्ती चिल्ला रही हैं कि यहाँ पर तो सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी प्रेजेंस रहती है, कैसे हो गया। मुझे कहना नहीं चाहिए एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, एक लंबा करियर होने के नाते, लेकिन आप उन जंगलों में जाएंगे ना, जब आप उन जंगलों में जाकर खड़े होंगे जहां हमारे फोर्सेस ऑपरेशन चलाते हैं,
जहां उन्होंने बड़ी कैजुअलिटीज देखी है। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा ग्राउंड पर। ये एसी रूम्स में बैठकर अपनी राजनीतिक फायदे के लिए बातें करना या ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ ना होना, मैं ऐसी कोई भी हल्की टिप्पणी नहीं करूं। हाँ, मैं अपने सिक्योरिटी एजेंसी से ये उम्मीद करती हूँ कि उनके पास इस तरह की जानकारी आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, लेकिन मैं साथ ही आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, बहुत सारी चीजें हुई हैं। जेडी वांस भारत में, प्राइम मिनिस्टर सऊदी में, और एक और जो लोकल लेवल पर बदलाव हुआ, वहां पर जो अनंतनाग के एसएसपी हैं, वहां पर उनका चेंज ऑफ गार्ड हुआ। नए एसएसपी ने टेक ओवर किया, अभी 1 दिन पहले। तो आप समझिए इस बात को। चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल हम और आप उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। तो लोकल लेवल पर एसएसपी बदला, इधर 2 हाई प्रोफाइल विजिट्स हैं। एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर की सऊदी में विजिट है, दूसरी तरफ जेडी वांस जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पर हैं अपने परिवार के साथ। तो आतंक, आप एक बात को समझे ना, आतंकियों की कोशिश क्या है? आतंकी को क्या करना है? उसे तो पता है मुझे मरना है। वो तो निर्दोष लोगों को मारने निकला है। फोर्सेस जाहिर तौर पर इन आतंकियों का खात्मा कर देंगे, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जब भी कोई मुझसे कहता है कि बदला होना चाहिए, बदला होना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ आपका फन कुचला जाना चाहिए। क्योंकि आतंकी की लाइफ को आप सिविलियन की लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते। वो उन फैमिलीज के लिए एक इररिपेयरेबल लॉस है। ये एक अपूर्णीय क्षति है उन फैमिलीज के लिए। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। आप इस दर्द को समझिए उनके। और उनकी कोई खता नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। वो सिर्फ घूमने आए थे। उनके पैसे से इस इकोनॉमी को बूस्ट मिलना था। वो अपने देश में आए हैं भाई, वो किसी विदेश में नहीं गए हैं। उनका हक है अपने देश में घूमने का, क्योंकि उनसे कहा जाता है ये सेफ है, क्योंकि मैंने देखा है ये सेफ है। तो आप इस बात को समझें कि इतने सारे चेंजेस लोकल लेवल पर होते हैं। ऐसे में हम ये सिर्फ पॉइंट आउट करने लगे कि ये जेकेपी का फेलियर है, ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये आर्म्ड फोर्सेस का फेलियर है। मुझे लगता है ये सारी बैटल्स एक साथ लड़ी जाती हैं। सब बैटल एक साथ लड़ी जाती है। कोई बैटल अकेले नहीं लड़ता। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ भी लड़ती है, जेकेपी यानी जम्मू कश्मीर पुलिस भी लड़ती है, इंडियन आर्मी भी लड़ती है, गुरेज की तरफ जाएंगे तो बीएसएफ भी लड़ता है। तो आप किसी एक की गलती यहाँ पॉइंट आउट करने, हम आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम। और मैं बिल्कुल भी किसी की गलती निकालने नहीं बैठी हूँ, लेकिन हाँ, इस तरह से आप समझिए ना, जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है, वो कुछ सवाल जरूर खड़े करता है। उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए और बिल्कुल मिलेंगे। आई एम श्योर जो एजेंसीज हैं और जो फोर्सेस हैं वो जरूर पहुंचेंगी। और अगर किसी को ये लग रहा है जिसने इन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है वो भूल गया है कि आज ही एलजी का स्टेटमेंट है, मनोज सिन्हा का। एक बात उनकी मैंने देखी है कि उन्होंने जिस आयरन फिस्ट के साथ जम्मू कश्मीर में ऑपरेट किया है, उससे जुड़ी हुई स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जिस आयरन फिस्ट के साथ उन्होंने ऑपरेट किया, उन्होंने ये कहा था कि आतंकियों को मारना फौज का काम है, लेकिन अगर आतंकियों को हमारी जमीन पर सपोर्ट मिलेगा तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जिसके लिए उन्हें ग्राउंड पर कई बार विरोध भी देखने को मिला है उनके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम, मैं भी थी जम्मू कश्मीर में, लोग मुझे बता रहे थे कि अगर कहीं पर भी लोकल सपोर्ट की बात होती है तो लोग सबसे पहले कहते हैं भाई मैं अपना घर सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, मैं अपने घर को नहीं यहाँ पर बर्बाद कर सकता। हम जो अब लोकल है वो डरता है सपोर्ट करने से, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरे खिलाफ एक्शन होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप पकड़े भी गए तो आपको जाने दिया जाएगा या आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं। अब किसी का ना तो फोन कॉल वहां पर मैटर करता है, ना कोई अप्रोच वहां पर मैटर करती है। आपने अगर एक गलती की तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, और वो एक्शन कई फॉर्म में होता है। वो एक्शन आपके पासपोर्ट के तौर पर भी होता है, वो एक्शन आपकी अगर सरकारी नौकरी है, आपके घर में सरकारी नौकरी है, उस पर भी होता है। राइट और रॉन्ग लोग डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर अगर बात करेंगे तो उसका असर देखने को मिल रहा है। और ये हमें समझना है कि ये एक्शन, मैं आपसे कोई हवा में नहीं कह रही हूँ, यहाँ मैं तमाम अधिकारियों से मिल रही हूँ, चाहे वो जेकेपी के हों, चाहे वो फौज से जुड़े हुए लोग हों, अलग अलग इलाकों में तैनात है, पोस्टेड है। आप इस बात को मान के चलिए, ये 27 जाने पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है। अब ये किस फॉर्म में होगा, किस तरह से होगा, वो फोर्सेस का काम है, वो डिस्कस करना, वो उसके बारे में डिटेल्स देना, ये मेरा काम नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ मैं कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आंसर नहीं करती। लेकिन पॉइंट ये है, एक तो ये कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की साजिश है पाकिस्तान। अदिति, आपको रोकना चाहते